शहर के सबसे व्यस्त चौराहे के पास एक पुराने पेड़ की छांव में रोज सुबह एक फटा सा टाट बिछ जाता था। उसी टाट पर बैठता था रामू, फुटपाथ का मोची। रामू की उम्र करीब 35 साल रही होगी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और आंखों की थकान उसे उम्र से कहीं बड़ा दिखाती थीं। उसके हाथ हमेशा चमड़े की गंध में डूबे रहते। सुई, धागा, हथौड़ी और पुराने जूतों के बीच उसकी पूरी दुनिया सिमटी थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाता और रात को दुकानें बंद होने के बाद घर लौटता। दिन भर जूते सिलता, तले जोड़ता, एड़ियां बदलता, पर कमाई नाम मात्र। कभी 100 रुपए, कभी 150। उसी से घर चलता, बीमार माँ की दवा आती और 2 वक्त की रोटी बनती। रामू पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में ही पिता गुजर गए थे। स्कूल छूट गया और जिंदगी ने उसे मोची बना दिया। लेकिन एक बात उसमें अलग थी। वो हर काम ध्यान से करता था। चाहे जूता कितना ही पुराना क्यों ना हो, रामू उसे ऐसे ठीक करता जैसे कोई कारीगर अपनी कला में जान डाल रहा हो। एक टूटा हुआ जूता और किस्मत का मोड़। एक दिन दोपहर की धूप तेज थी। सड़क पर गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार आकर रुकी। कार से उतरे एक सरकारी अफसर, साफ कपड़े, चमचमाते चश्मे और चेहरे पर सख्ती। अचानक चलते चलते उनके जूते का तला निकल गया। अफसर झुंझलाकर बोले, अरे ये भी कोई वक्त है जूता धोखा देने का। आसपास लोग देखने लगे। अफसर की नजर रामू पर पड़ी। ए मोची, जल्दी ठीक कर दे। रामू ने बिना कुछ कहे जूता हाथ में लिया, ध्यान से देखा, तले की हालत परखी, धागा चुना और काम में लग गया। उसके हाथ तेज चल रहे थे, पर आंखों में पूरा ध्यान था। 15 मिनट बाद उसने जूता सामने रखा। साहब, अब आराम से चलेंगे। अफसर ने जूता पहना, 2-3 कदम चले और हैरान हो गए। अरे, ये तो नए से भी अच्छा लग रहा है। एक सवाल, एक जवाब। अफसर ने रामू को गौर से देखा। इतनी समझदारी कहाँ से आई? बिना पढ़े लिखे इतना बढ़िया काम कैसे कर लेते हो? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, साहब, पढ़ा नहीं, लेकिन सीखने की आदत है। जो आता है उसे ध्यान से करता हूं और जो नहीं आता उसे देख देख कर सीख लेता हूं। अफसर कुछ पल चुप रहे। उन्हें लगा जैसे ये जवाब किसी अफसर का नहीं, किसी अनुभवी इंसान का है। एक मौका। अफसर ने जूते की मजदूरी से ज्यादा पैसे दिए और बोले, रामू, क्या मेरे दफ्तर में काम करना चाहोगे? एक चपरासी की जगह खाली है। रामू को यकीन नहीं हुआ। साहब, मैं तो अनपढ़ हूं। अफसर बोले, काम सीखने वाला आदमी अनपढ़ नहीं होता, बाकी सीख लोगे। उस दिन रामू घर लौटा तो आंखों में अजीब चमक थी। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा? रामू बोला, अम्मा, शायद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। दफ्तर में रामू ने चपरासी की नौकरी शुरू की। फाइलें पहुंचाना, चाय लाना, दफ्तर साफ रखना, हर काम ईमानदारी से करता। लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि वो चुपचाप सब देखता, सुनता और समझता। कागजों पर लिखे अक्षरों को पहचानने की कोशिश करता, अफसरों की बातें ध्यान से सुनता। रात को घर आकर वो पास के सरकारी स्कूल में बैठ जाता। बच्चों के साथ वर्णमाला सीखता। धीरे धीरे पढ़ना आ गया, फिर लिखना, फिर हिसाब। साल बीतते गए। रामू ने विभागीय परीक्षा की तैयारी शुरू की। लोग हंसते, अरे मोची बाबू अब अफसर बनेंगे। रामू मुस्कुराकर पढ़ता रहा। उसे याद आता, पढ़ा नहीं, पर सीखने की आदत है। आखिरकार वो दिन आया जब रिजल्ट निकला। रामू पास हो गया। अब वो सिर्फ चपरासी नहीं रहा, वो सरकारी कर्मचारी बन गया था। पहली तनख्वाह मिलने के बाद रामू उसी फुटपाथ पर गया जहां कभी वो मोची बनकर बैठता था। उसने वहां बैठे एक बूढ़े मोची के पैर छुए और बोला, काका, अगर मेहनत और सीखने की आदत हो तो जिंदगी बदल सकती है। उस दिन रामू की आंखों में आंसू थे, गरीबी के नहीं, कृतज्ञता और उम्मीद के। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि डिग्री नहीं, सीखने की लगन इंसान को बड़ा बनाती है। मौका छोटा हो सकता है, लेकिन अगर नीयत और मेहनत बड़ी हो तो किस्मत भी झुक जाती है।